हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संस्कृत के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं, जिनमें से पहला सवाल कहा गया है कि विद्या एका में कौन सा संधि है। विद्या जोड़ एका में कौन सा संधि है, जल्दी से बताइएगा। इसमें से कौन सा संधि है? तो इसमें से संधि कौन सा है? इसमें से बीका कौन सा है? बीका कौन सा संधि है? बीका, पहला ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बताइएगा, पटुतल से कौन सा शब्द बनेगा? पटु जोड़ तल, इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो बताइएगा पटुता। कौन सा शब्द बनेगा? पटुता। अगला सवाल बताइएगा, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये कौन सा समास का उदाहरण है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये कौन सा है? नत्र समास। कौन सा है? नत्र। अगला बताइएगा अशांति किस समास का उदाहरण है? तो नत्र। अगला बताइएगा नीलोपसम कौन सा समास है? नीलोपसम में कौन सा समास है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 4 में बताइएगा कर्मधारय कौन सा समास है? कर्मधारय। अगला सवाल बताइएगा धर्म च अर्थ, धर्म च अर्था च कामा च, धर्म च अर्था च कामा च, इसका समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद क्या होगा? इस सवाल का जवाब बताइएगा। समस्त पद क्या होगा इसका? इस सवाल का जवाब बताइएगा। तो क्या होगा? धर्मार्थ कामा, ये होगा बी नंबर। ठीक है। अगला बताइएगा अलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा उपसर्ग लगा है? अलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अड उपसर्ग। कौन सा है? अड उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइएगा निवेदन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निवेदन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, नी उपसर्ग लगा है। ठीक है। अगला बताइएगा नी उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प क्या है? नी उपसर्ग से बने हुए कौन सा शब्द है जो सही विकल्प में दर्शाया गया है? बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएंगे? नियमम। ठीक है। अगला बताइएगा प्रीत शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है? प्रीत शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है? तो इस सवाल का जवाब बताइएगा। इस सवाल का जवाब बताइएगा। क्या होगा इस सवाल का जवाब? पितु। क्या होगा इसका जवाब? पितु। इसका जवाब क्या होगा? पितु होगा। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा बारिनी किस विभक्ति का रूप है? बारिनी किस विभक्ति का रूप है? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा द्वितीया विभक्ति। कौन सा है? बारिनी द्वितीया विभक्ति से है। अगला बताइएगा पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो ये तृतीया विभक्ति। कौन सा? तृतीया विभक्ति। अगला बताइएगा नदी शब्द का बहुवचन क्या है? तो नदी शब्द का बहुवचन क्या होती है? सवाल नंबर 12, नदी शब्द का बहुवचन क्या होती है? तो नद्य। क्या होती है? नद्य होती है। ठीक है। अगला बताइएगा फलम का द्विवचन क्या होता है? तो फलम का द्विवचन क्या होता है? अगला बताइएगा सवाल नंबर 13, तो फलम का द्विवचन क्या होता है? फलम ही होता है। क्या होता है? फलम ही होता है। ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 14 बताइएगा विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्यालय का अर्थ क्या होता है? तो विद्यालय का अर्थ इसमें से क्या होता है? स्कूल होता है। क्या इसका अर्थ होता है? तो स्कूल होता है। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा पुस्तकम का अर्थ होता है। पुस्तकम का क्या अर्थ होता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पुस्तकम का अर्थ होता है किताब। क्या होता है? किताब। जलम शब्द का अर्थ क्या होता है? जलम शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। अगला बताइएगा आहन का अर्थ है। आहन का अर्थ क्या है? तो आहन का अर्थ क्या है? ऑप्शन में देखिएगा। ऑप्शन आहन मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। अहम मतलब मैं। तुम का क्या अर्थ होता है? तुम का अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। बताइएगा सा का क्या अर्थ होता है? सा का अर्थ होता है, क्या होता है? सा का होता है वह। क्या होता है? वह। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा।
सवाल नंबर 20, गुरु शब्द का अर्थ है, तो गुरु शब्द का अर्थ है कौन सा है? शिक्षक का, शिक्षक कौन सा है? शिक्षक। अगला सवाल बताइएगा, शुभम का विलोम है, तो शुभम का विलोम कौन सा है? तो शुभम का विलोम कौन सा है? तो शुभम का विलोम यहाँ पर क्या दिख रहा है? शुभम का विलोम अशुभम, क्या है? अशुभम है। अगला बताइएगा, दीनम का विलोम क्या होगा? तो दीनम का विलोम क्या होगा? इसमें से बताइएगा इस सवाल का जवाब रात। दीनम का विलोम क्या होगा? दिनम यानी कि इसका विलोम क्या होगा? उल्टा, मतलब क्या होगा? रात्रिय, रात्रिय, ठीक है। अगला सवाल बताइए, सत्यम का विलोम क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? सत्यम का विलोम क्या होगा? असत्यन, क्या होगा? असत्यन। अगला बताइएगा, महान का विलोम क्या होगा? महान, महान का विलोम क्या होगा? बताइएगा। 24 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? लघु, क्या होगा? लघु। अगला बताइए, नरह का स्त्रीलिंग क्या होगा? नरह का स्त्रीलिंग क्या होगा? सवाल नंबर 25 बताइए, नारी, क्या होगा? नारी। अगला बताइए, बालिका पठती में क्रिया कौन सी है? बालिका पठती में क्रिया कौन सी है? इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन सी है? पठती, क्योंकि पठती यही क्रिया है। अगला बताइए, पठ धातु का अर्थ है, पठ धातु का अर्थ क्या है? तो पठ धातु का अर्थ क्या है? पठना, पठना, क्या है? पढ़ना, है ना। अगला बताइए, अगला बताइए, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रही है कि गम धातु का अर्थ है, तो गम धातु का क्या अर्थ है? 28 नंबर सवाल बताइए, गम धातु का क्या अर्थ है? मतलब क्या होता है? गम, गम धातु का क्या अर्थ होता है? इस सवाल का जवाब बताइए, जाना, क्या होता है? जाना। अगला बताइए, लिख धातु का क्या अर्थ होता है? लिख धातु का अर्थ क्या होता है? लिखना, ठीक है। अगला बताइए, खाद, खाद धातु का क्या अर्थ है? तो खाद धातु का अर्थ क्या है? खाना, क्या है? खाना। यही सभी सारे सवाल वीवीआई सवाल आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ये सभी सवाल पूछने की संभावना अधिक हो सकती है, क्योंकि ये सभी सवाल क्वेश्चन बैंक से छाटा हुआ सवाल है और भी इधर उधर से अनुमान लगाकर सवाल लाया गया है कि ताकि ये आने की संभावना बन सकती है। अगला, अगला सवाल देखिएगा, रामा बनम गच्छति, रामा बनम गच्छति, इस सवाल का जवाब क्या होगा? रामा बनम गच्छति में कर्म कौन है? कर्म कौन है ना, यानी कि ये कारक से सवाल है। कौन सा है? कारक से सवाल है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा बनम, क्या होगा? बनम होगा। अगला सवाल बताइए, विद्यालय छात्रा पठंती में करता है, विद्यालय छात्रा पठंती में करता है, कौन सा इसमें करता है? इसमें करता कौन सा है? कर्ता, मतलब कौन है? छात्रा, कौन है? छात्रा। अगला बताइए, बालिका गीतन गायती, बालिका गीतन गायती में क्रिया है, कौन सा क्रिया है? तो क्रिया कौन सा हो जाएंगे? गायती, कौन सा हो जाएंगे? गायती। अगला बताइए, अश्वा धावती, अश्वा धावती यानी कि घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएंगे? घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा खाता है, घोड़ा सोता है, घोड़ा बैठता है, तो घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। धाव, धाव मतलब होता है दौड़ना। काका किम करोती, काका किम करोती में सही उत्तर क्या है? खादती, पठती, काकती, पिबती, मतलब क्या हो जाएगा? काकती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काकती। अगला बताइए, पिबती का अर्थ है, पिबती का अर्थ क्या होता है? पिबती का अर्थ क्या होता है? 36 नंबर सवाल का जवाब बताइए, पिबती का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? पीता है, क्या है? पीता है। अगला बताइए, धावती का अर्थ क्या होता है? दौड़ता है, क्या होता है? दौड़ता है। क्रीडती का अर्थ क्या होता है? 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्रीडती का क्या अर्थ होता है? कितना होता है? खेलता, क्या होता है? खेलता। अगला सवाल बताइए, नृत्यति का क्या अर्थ होता है? 39 नंबर सवाल बताइए, नृत्यति का क्या अर्थ होता है? नाचता, क्या होता है? नाचता। हंसती का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हंसना। अगला बताइए, विद्यालय शब्द किस समास से बना है? विद्यालय शब्द किस समास से बना है? इस सवाल का जवाब बताइए, तत्पुरुष समास, कौन सा है? तत्पुरुष। अगला बताइए, राजपूता कौन सा समास है? राजपूता कौन सा समास है? ये क्रमधारय समास है, कौन सा है? क्रमधारय समास। नीलकमल, नीलकमलम, नीलकमलम समास है, नीलकमलम समास है,
43 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। कर्मधारय कौन सा है? कर्मधारय। माता पिता कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास है? 44 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ये द्वंद्व समास है, क्योंकि माता और पिता दोनों एक साथ आया है तो द्वंद्व समास हो जाता है। दर्शनाना, दर्शनाना कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें कौन सा समास है? इसमें से कौन सा है? बहुव्रीहि समास। कौन? बहुव्रीहि समास। अगला बताइएगा, रामा, रामा किस विभक्ति में आता है? रामा किस विभक्ति में है? तो रामा किस विभक्ति में है? 46 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। किस विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति। कौन सा है? प्रथमा विभक्ति। बताइए, रामम किस विभक्ति में है? रामम किस विभक्ति में है? 47 नंबर सवाल का जवाब बताइए। रामम किस विभक्ति में है? द्वितीया विभक्ति। किस विभक्ति में? द्वितीया विभक्ति। 48 नंबर सवाल का जवाब बताइए। रमीन किस विभक्ति में है? तो रमीन किस विभक्ति में है? 48 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तृतीया विभक्ति में। किस में है? तृतीया विभक्ति। रामायण, रामाय किस विभक्ति में है? रामाय किस विभक्ति में है? तो ये चतुर्थी विभक्ति। किस में है? चतुर्थी विभक्ति। रामात किस विभक्ति में है? तो रामात किस विभक्ति में है? 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। पंचमी विभक्ति। ठीक है। अगला बताइए, रामस्य किस विभक्ति में है? तो रामस्य किस विभक्ति में है? तो ये किस में है? षष्ठी विभक्ति। किस में है? षष्ठी विभक्ति। बताइए, रामय किस विभक्ति में है? तो किस विभक्ति में है? इस सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, किस में है? ये सप्तमी विभक्ति। ठीक है। ये सब विभक्ति याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम से लेके अष्टमी विभक्ति तक, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। बताइएगा, हे राम, हे राम किस विभक्ति में है? हे राम किस विभक्ति में है? 53 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। संबोधन किस में है? संबोधन में है। अगला बताइए, बालिका शब्द का एक वचन है। बालिका शब्द का एक वचन है। 54 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या हो जाता है? बालिका। क्या हो जाता है? बालिका। अगला बताइए, नारा, नारा शब्द का एक वचन है। नारा शब्द का एक वचन है। क्या हो जाता है? नरा। क्या हो जाता है? नरा। अगला बताइएगा, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि में लकार कौन सा आता है? इसमें अहम गच्छामि में कौन सा लकार आता है? बताइएगा। 56 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 56 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ए नंबर लट लकार कौन सा आता है? इसमें से लट लकार आती है। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, अहम अगच्छम में लकार आता है। अहम आगच्छम में कौन सा लकार आता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अहम आगच्छम में कौन सा लकार आता है? ये लड लकार आता है। कौन सा आता है? लड लकार आता है। बताइएगा, अहम गमिष्यामि में लकार है। अहम गमिष्यामि में कौन सा लकार है? बताइएगा। 58 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा लकार है? लिट लकार। कौन सा है? लिट लकार। गच्छतु में लकार है। गच्छतु में कौन सा लकार है? तो बताइएगा। इसमें से लोट लकार। कौन सा है? लोट लकार। ठीक है। इसमें तूता अंतु करके इसमें दिया गया है 59 नंबर में। तो बताइए 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। गच्छेत में लकार है। तो गच्छेत में कौन सा लकार है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? विधि लीड लकार। विधि लीड लकार। बताइए, सुंदरा शब्द का स्त्रीलिंग है। सुंदरा शब्द का स्त्रीलिंग है। कौन सा हो जाएंगे? सुंदरी। कौन सा हो जाएंगे? सुंदरी। बताइए, महान, महान शब्द का स्त्रीलिंग, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या इसमें हो जाएंगे? तो बताइएगा। इसमें से क्या हो जाएंगे? महती। क्या हो जाएंगे? महती। अगला बताइए, लघु शब्द का विलोम, लघु शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे? 63 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। लघु शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे? गुरु भी हो जाएंगे, महान भी हो जाएंगे और दीर्घ भी, यानी कि सभी। क्या हो जाएंगे? सभी। अगला बताइए, गुरु शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे? गुरु शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे? गुरु शब्द का विलोम लघु। क्या हो जाएंगे? लघु। बताइए, शत्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? 65 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। शत्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन होता है। मित्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। अगला बताइएगा कि गृहम शब्द का अर्थ क्या होता है? घर होता है। क्या होता है? घर होता है।
ठीक है। अगला बताइएगा, क्षेत्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? ये खेत होते हैं। क्या होते हैं? खेत होता है। अगला बताइएगा, वनम शब्द का अर्थ क्या होता है? वनम शब्द का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। बताइए, नगरी किस विभक्ति में है? नगरी किस विभक्ति में है? 70 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। नगरी किस विभक्ति में है? तो ये किस में है नगरी? सप्तमी विभक्ति। किस में है? सप्तमी विभक्ति। अगला बताइएगा, रामा सीताया पुष्पन दादती में दान क्रिया है। रामा सीताया पुष्पन दादती में दान क्रिया है। तो बताइएगा 71 नंबर सवाल का जवाब दादती। क्या हो जाएंगे? दादती। दादती धातु का अर्थ है, दादती धातु का अर्थ है कौन सा हो जाएंगे? दीना। क्या हो जाएंगे? दीना। अगला बताइए, पश्यति का अर्थ है, पश्यति का अर्थ है 73 नंबर सवाल में क्या हो जाएंगे? देखना। क्या होता है? देखना। श्रोणति, श्रोणोति, श्रोणति का अर्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 74 नंबर में सुनता है। क्या हो जाता है? सुनता है। बदती का अर्थ होता है, तो बदती का क्या अर्थ होता है? 75 नंबर सवाल में बोलिएगा, बोलना। क्या होता है? बोलना। अगला बताइए, 76 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि पठंती किस वचन का रूप है? तो पठंती किस वचन का रूप है? तो बताइए कौन सा वचन का रूप है? बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन। क्योंकि तीता अंति यानी कि अंति ये बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो बहुवचन में आती है। पठता, पठता, ठीक है, ये किस वचन का रूप है ना? तो ये किस वचन का रूप है? तो बताइएगा इसमें से 77 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, द्विवचन। किसका है? द्विवचन का है ना? पठसी, पठसी किस पुरुष का रूप है? किस पुरुष का रूप है पठसी? तो बताइएगा 78 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, इसका है मध्यम पुरुष। किसका है? मध्यम पुरुष। पठामी किस पुरुष का रूप है? पठामी किस पुरुष का रूप है? 79 नंबर में क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। किस में हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। बताइए, पठती किस पुरुष का रूप है? पठती किस पुरुष का रूप है? 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे? ए प्रथम। क्या हो जाएंगे? प्रथम। सूर्य, सूर्य शब्द का अर्थ होता है, सूर्य शब्द का अर्थ सूर्य होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य। चंद्र, चंद्रा शब्द का अर्थ क्या हो जाते हैं? चंद्रा शब्द का अर्थ चंद्रमा। क्या हो जाएंगे? चंद्रमा। पृथ्वी शब्द का अर्थ पृथ्वी ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पृथ्वी। अगला बताइएगा, अग्नि शब्द का अर्थ क्या हो जाते हैं? आग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आग। वायु शब्द का अर्थ क्या हो जाते हैं? इसमें हवा। क्या हो जाते हैं? हवा। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा, सर्वे छात्रा सर्वे छात्रा पठंती का अर्थ क्या हो जाते हैं? सर्वे छात्रा पठंती का अर्थ क्या हो जाएंगे? ऑप्शन में दिया गया है, कुछ छात्र पढ़ते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं, छात्र नहीं पढ़ते हैं, एक छात्र पढ़ते हैं, तो अर्थात सभी छात्र पढ़ते हैं। सर्वे छात्रा पठंती मतलब सभी छात्र पढ़ते हैं। बताइएगा, ना कोपी गच्छन्ति, ना कोपी गच्छन्ति मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, 87 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। अगला बताइए, बालका क्रीडयन्ति है ना? बालका क्रीडयन्ति मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 88 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, बालक खेलते हैं, बालक खेलते हैं। छात्रा विद्यालय गच्छन्ति, छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति। 89 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएंगे? छात्र स्कूल जाते हैं। अगला बताइए, गुरुआ छात्रन पठ्यति, गुरुआ छात्रन पठ्यति, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बताइए, 90 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे? गुरु छात्रों को पढ़ाते हैं, गुरु छात्रों को पढ़ाते हैं। माता शब्द का बहुवचन, माता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएंगे? माता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएंगे? मात्रा, मात्रा। ठीक है। अगला बताइएगा, पिता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएंगे? पिता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएंगे? पित्रा। ठीक है, पित्रा। अगला बताइएगा, अस्माकं देशः भारत का अर्थ क्या हो जाता है? अस्माकं देशः भारत का अर्थ क्या हो जाता है? हमारा देश भारत, हमारा देश भारत, या फिर मेरा देश भारत। ठीक है।
अगला सवाल बताइएगा, भारता महान देशा अस्ति का अर्थ क्या हो जाता है? भारता महान देशा अस्ति का अर्थ क्या हो जाता है? 94 नंबर सवाल का जवाब देखिएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महान, भारत महान देश है, भारत महान देश है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है, 95 नंबर में देखिएगा, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतता है। विद्या बदती विनियम का अर्थ क्या हो जाता है? विद्या बदती विनियम का अर्थ क्या हो जाता है? बताइए। विद्या धन की देवी है, या विद्या विनय की देवी है, विद्या बल की देवी है, या विद्या सुख की देवी है? क्या हो जाएंगे बताइएगा। तो 96 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। विद्या विनय देती है, क्या देती है? विनय देती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा बताइएगा। 97 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, यही होगा। अहिंसा परमो धर्मा का अर्थ क्या होगा? 98 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। 99 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। विद्या अमृतम श्रुते का अर्थ क्या होगा? विद्या अमृतम श्रुते का अर्थ क्या होगा? क्या अर्थ होगा? विद्या अमृत समान है, विद्या अमृत के समान है। संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? बताइए। संस्कृत भाषा को हम किस भाषा के नाम से जानते हैं? तो देव भाषा। कौन सा भाषा कहा जाता है? ये देव भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये 100 सवाल समाप्त हुए। इसी प्रकार से और भी आगे सवाल आते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और भी आगे भी और अन्य वीडियो आ चुके हैं, और वीडियो आएंगे आगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएँ, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। आप लोग को यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि VVI के रूप में आप लोग भूमिका के रूप में निभा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।